और मेरे आका मुस्कुराए थे। मेरे आका के मुस्कुराने की बरकत है कि मेरे कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन है। तो साहिब वो बुजुर्ग साहिब कब्र से सवाल करते हैं, साहिब कब्र जरा ये बताओ वो तुम्हारा कौन सा अमल था कि जिसकी बरकत से तुम्हारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए और मुस्कुराए। साहिब कब्र कहते हैं, ऐ बुजुर्ग, दुनिया में मेरा कोई खास अमल नहीं था, बस मैं हर साल दुनिया में मीलाद मुस्तफ़ा मनाया करता था, जिसकी बरकत थी कि मुस्तफ़ा हमारी कब्र में तशरीफ लाए और मुस्कुराए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है। हो सकता है ये वो महफिल पाक हमारे लिए बन जाए कि हमारी भी कब्र में हमारे आका तशरीफ लाए और मुस्कुराए, है ना। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत नौमान। आप जानते हैं दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरे हुजूर के आने की बरकत है, हुजूर का सदका है। दुनिया में अंधेरा था, रोशनी आई, मेरे हुजूर के सदका है। दुनिया में जहालत थी, इल्म आया, हुजूर का सदका है। दुनिया में नफरतें थी, मोहब्बत आई, हुजूर का सदका है। जो बेइज्जत थे वो इज्जतदार बन गए, हुजूर का सदका है। जिनके चेहरों पे मायूसियां थी उनके चेहरे खुश हो गए, मेरे हुजूर का सदका है। जिनकी आंखें नम थी उनकी आंखों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, मेरे हुजूर का सदका है। आज दुनिया में आप आए, हुजूर का सदका। मैं आया दुनिया में मैं आया, हुजूर का सदका। हत्ता कि ये कायनात बनी, हुजूर का सदका है ना। दुनिया में जो कुछ भी है ये सब मेरे हुजूर का सदका है। आप जानते हैं हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत नौमान बिन बशीर है। नौमान की एक आदत है कि जब नौमान बाजार जाते हैं, नौमान बाजार में कोई नया फल आता है तो नौमान सबसे पहले उसे खरीद के हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश करते हैं। एक रोज नौमान बाजार जाते हैं। नौमान जब बाजार पहुंचते हैं, नौमान की नजर एक यहूदी दुकानदार की दुकान पर बाजार में आए हुए एक नए फल पे पड़ती है। नौमान का इश्क मचल उठता है, नौमान का दिल झूम उठता है। अब नौमान सोचने लगते हैं कि लाओ इसे खरीद के सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर दूं। अब नौमान जेब में हाथ डालते हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन इश्क है मानने को तैयार नहीं है। इश्क कह रहा है, ऐ नौमान जा दुकान पे उधार जाओ और उधार खरीदो, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दो। नौमान कह रहे हैं, नौमान की अक्ल कह रही है, ऐ नौमान तेरे पास पैसे नहीं है, कहां से उधार देगा। दिल कह रहा है नौमान इश्क का सवाल है, जा यहूदी की दुकान पे जा, उधार खरीद, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दे, जो होगा देखा जाएगा। ये इश्क का तकाजा है, जो होगा देखा जाएगा। आज मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दे। नौमान दुकान पे जाते हैं, यहूदी से कहते हैं, यहूदी मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये फल मुझे उधार दे दे, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करना है। बहरहाल यहूदी उधार फल दे देता है। नौमान फल को लेते हैं, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर देते हैं। एक रोज नौमान के दरवाजे पे दस्तक होती है। नौमान पूछते हैं कौन है। अंदर यहूदी कहता है नौमान पैसे उधार वाले पैसे लेने आया हूँ। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है नौमान उधार की मुद्दत पूरी हुई, तुम्हारा वादा मुकम्मल हुआ। नौमान आज मेरा वक्त पूरा, उधार का वक्त पूरा हुआ, मुझे पैसे दे दो। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है बाहर निकल के आओ। नौमान बाहर निकल के आते हैं। यहूदी तकाजा करता है, यहूदी कहता है ऐ नौमान तुमने वादा किया था तुम मेरे पैसे दे दोगे। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। यहूदी कहता है नौमान मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। अब यहूदी मुजरिम बना के मुस्तफ़ा की बारगाह में ला रहा है। नौमान मुस्तफ़ा की बारगाह में यहूदी के साथ पहुंचते हैं। यहूदी मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करता है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नौमान ने मुझसे उधार फल खरीदे थे,
आज उधार की मुद्दत पूरी हुई, मैंने नौमान से अपने पैसे मांगे। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत मेरे पैसे मुझे नौमान से वापस दिलाइए। अब मेरे आका नौमान की तरफ देखता है, नौमान का सर झुका हुआ है, नौमान महबूब की बारगाह में खड़े हुए हैं। मेरे आका नौमान की तरफ देखते हैं, नौमान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक रोज बाजार जा रहा था, या रसूल अल्लाह बाजार में एक नया फल आया था, मेरी नजर बाजार में आए हुए नल पे नए फल पे पड़ी थी। या रसूल अल्लाह मेरा इश्क झूम उठा था, मेरा दिल मचल के कह रहा था नौमान इसे खरीद मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दे। या रसूल अल्लाह मैंने जेब में हाथ डाला था, मेरी जेब में पैसे नहीं थे या रसूल अल्लाह, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा था नौमान उधार, नौमान दुकान पे जा उधार खरीद मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश कर दे। या रसूल अल्लाह पैसे नहीं थे लेकिन उधार लिया, आपकी बारगाह में पेश कर दिया। अब मेरा आका नौमान को देखता है, मुस्कुराता है और अपनी जेब खास से पैसे निकालता है और यहूदी को दे देता है। एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि नौमान ने उधार खरीदा, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश किया, तो ऐसे मौके पे मेरे मुस्तफ़ा करीम को नौमान को तंबीह करना चाहिए थी कि ऐ नौमान तेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी बारगाह में क्यों लेके आया। ऐसे मौके पे हुजूर तंबीह करते, लेकिन मेरा आका नौमान से मना नहीं फरमा रहा कि ऐ नौमान जब पैसे नहीं थे तो क्यों लेके आए। लेकिन आज जानते हो, आज हमारी कौम में कुछ बातें नई आ चुकी हैं कि अगर फौरन एक सवाल होता है, जब भी मीलाद का महीना आता है, हुजूर के मीलाद की बात की जाती है, जब भी इस प्रोग्राम को सजाने की बात की जाती है, तो अक्सर कौम कहती है कि छोटा पैसे नहीं है छोटा कर लो। अक्सर जगह लोग कहते हैं जब पैसे नहीं है तो मीलाद करने की क्या जरूरत है ना, पैसे नहीं है मदरसा खोलने की क्या जरूरत, पैसे नहीं है मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है ना। आज ये हमारी कौम सवाल करती है कि नहीं पैसे नहीं है तो हुजूर का मीलाद छोड़ दो, पैसे नहीं है मदरसा छोड़ दो, पैसे नहीं है मस्जिद छोड़ दो, पैसे नहीं है तो खाना क्यों नहीं छोड़ देते है ना। जब पैसे नहीं है तो महंगी शादी करना क्यों नहीं छोड़ देती। ऐसे मौके पे कोई घर वाला ये क्यों नहीं कहता कि जब पैसे नहीं है तो सादा निकाह कर लो। जब पैसे नहीं है हुजूर का मीलाद मत मनाओ है ना। तो जब पैसे नहीं है तो मस्जिद में जाओ, इमाम साहब से कहो निकाह पढ़ा दो, 2 लोगों को लेके जाओ, निकाह हो जाएगा है ना। लेकिन हुजूर का मीलाद क्यों छोटा किया जाए। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, वक्त नहीं है। तो मेरे आका नौमान को देखते हैं, मुस्कुराते हैं है ना, लेकिन नौमान से इरशाद नहीं फरमाते ऐ नौमान जब पैसे नहीं थे तो मेरे पास फल लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मेरे मुस्तफा दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। अगर मेरे आका नौमान से इरशाद फरमाते तो हो सकता है नौमान का दिल टूट जाता, और मुस्तफा दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। मायूस चेहरों को झुकी हुई नजरों को उठाने के लिए आए हैं, मायूस चेहरों पे खुशियां लाने के लिए आए हैं है ना। मेरे मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन है। कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर है ना। लेकिन मेरे नबी अपने गुलामों के दिलों का इस तरह ख्याल रखता है कि अगर गुलाम उधार भी लेके आता है तो मेरा नबी ऐसे मौके पे मना नहीं फरमाता कि कहीं मेरे गुलाम का, मेरे सहाबी का दिल ना टूट जाए है ना, कहीं मेरे सहाबी का दिल ना टूट जाए। लेकिन एक बात पूछें, हम भी नबी के उम्मती हैं, क्या कभी हम सोचते हैं कि हम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात ना करें कहीं मेरे बाप का दिल ना टूट जाए। हम अपनी माँ से
तेज आवाज में बात ना करें, कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ का दिल ना टूट जाए। हम अपने उलमा से इज्जत से पेश आए, कहीं किसी बात से हमारे उलमा नाराज ना हो जाए। मेरा नबी अपने गुलामों के दिलों का ख्याल रखता है। हम कितने दिलों का ख्याल रखते हैं? क्या हम अपने घर वालों के भी दिलों का ख्याल रखते हैं? कभी हम सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरे घर वालों, मेरे किसी घर वाले का दिल तो नहीं टूटा, मेरी वजह से मेरे किसी पड़ोसी का दिल तो नहीं टूटा, मेरी वजह से मेरे किसी रिश्तेदार का दिल तो नहीं टूटा। हम उम्मती हैं ना नबी का। जब मेरा नबी अपने गुलामों का दिल का इतना ख्याल रख सकता है, तो हम उम्मती होकर क्या अपने घर वालों के दिलों का ख्याल नहीं रख सकते? नाइबे रसूल के दिलों का ख्याल नहीं रख सकते? हाँ, मेरा नबी तो रहमत वाला नबी है। आप जानते हैं फतेह मक्का के मौके पर जब नबी मक्के में दाखिल होने लगे, नबी की नजर रहमत मक्के के दरवाजे पे कुत्ते ने बच्चे दिए थे, उन कुत्ते के बच्चों पे पड़ती है। मेरे नबी एक सहाबी को बुलाते हैं, सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, इन कुत्ते के बच्चों के पास खड़े रहो जब तक कि इस्लामी लश्कर मक्के में ना दाखिल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी इस्लामी लश्कर के किसी घोड़े की टाप से इन कुत्ते के बच्चों को तकलीफ ना पहुंच जाए। मेरा नबी कुत्ते के बच्चों को तकलीफ से बचा रहा है, अपना सहाबी मुकर्रर कर रहा है कि मेरे सहाबी तुम खड़े हो जाओ, कहीं इस कुत्ते के बच्चों को इस्लामी घोड़ों के टापों से तकलीफ न पहुंच जाए। मेरा नबी तो कुत्ते के बच्चों का ख्याल रख रहा है। हम कितने लोगों का ख्याल रखते हैं? हम कितने लोगों का ख्याल रखते हैं? जब मेरा नबी मक्के में दाखिल हुआ, नबी ने मुलाहिजा फरमाया, एक निगड़ी बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर जा रही है। नबी उसके करीब पहुंचे, उससे बात की, कहती है कि एक जादूगर आ गए हैं, वो लोगों पे जादू करते हैं, अपना बना लेते हैं। बहरहाल नबी उससे सामान लेते हैं। नबी वो आगे आगे चल रही है, नबी उसके पीछे पीछे उसका सामान उठा के चल रहे हैं। मंजिल पे पहुंचते हैं, नबी सामान रख के वापस आने लगते हैं। औरत कहती है कि अपना नाम तो बताते जाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी औरत, जिसके लिए तू कह रही थी कि मोहम्मद नाम के एक शख्स आ गए हैं जो लोगों पे जादू कर दिया करते हैं, मैं वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। इतना सुनती है अब औरत नबी के कदमों पे गिरती है, कहती है मुस्तफा मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। ये मेरे नबी का इखलाक है। हमारे इखलाक कैसे हैं? इन्हीं इखलाक के लिए अल्लाह ताला ने मेरे नबी के ऐसे ही इखलाक के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ऐ महबूब, आपकी खूब बड़ी शान वाली है। लोग नबी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मेरा नबी, वो बूढ़ी औरत नबी के बारे में कह रही है, लेकिन नबी उसी का सामान उठा रहे हैं, मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। ये नबी का इखलाक करीमाना है। हम उम्मती हैं, हमारा इखलाक कैसा है? हम उम्मती हैं, हमारा इखलाक कैसा है? आप जानते हो इब्न हिशाम की एक रवायत है कि बनी हनफिया का एक शख्स जा रहा था, इस्लामी लश्कर निकल रहा था। इस्लामी लश्कर बनी हनफिया के उस शख्स को पकड़ लेता है, लंबा चौड़ा खूबसूरत सा नौजवान है, लाके मस्जिद के सतून में बांध देता है। नबी तक खबर पहुंचाई जाती है, नबी तशरीफ लाते हैं, नबी देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान मस्जिद के सतून से बंधा हुआ है। नबी अपने साहबा से इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा जानते हो ये कौन है? वो साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं जानता, ये कौन है? नबी कहते हैं, मेरे सहाबा ये सुमामा है। मेरे साहबा ये सुमामा है। सुमामा बड़े सरकश थे, इस्लाम लाने से पहले बड़े सरकश थे, इस्लाम से बड़ी नफरत करते थे। अब नबी सुमामा कैद हो चुके हैं, लेकिन मेरा नबी क्या इरशाद फरमा रहा? मेरा नबी अपने साहबा से मुखातिब होकर इरशाद फरमा रहा है, मेरे साहबा सुमामा को भूखा मत रखना, ऐ मेरे साहबा जो तुम खाना वही सुमामा को खिलाना, ऐ मेरे साहबा सुमामा को दोनों वक्त पेट भर के खिलाना।
सुमामा इस्लाम के दुश्मन है। सुमामा अभी ईमान नहीं लाए, नबी से नफरत करते हैं। सुमामा अभी ईमान नहीं लाए, अभी सुमामा इस्लाम की कैद में है, नबी की कैद में है, सहाबा की कैद में है, कैदी बनकर सुतून से बंधे हुए हैं। आज सुमामा के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है, लेकिन मेरा नबी इरशाद फरमा रहा, मेरे सहाबा जो तुम खाना वो सुमामा को खिलाना। मेरे सहाबा सुमामा को भूखा मत रखना। आज हमारे दो भाई हैं, एक भाई अमीर, एक भाई गरीब है। अगर अमीर भाई अपना पेट भरता है, बीवी बच्चों के पेट भरता है, चादर तानता है, सो जाता है, कभी सोचता है मेरे गरीब भाई ने खाना खाया या नहीं? आज हम कभी सोचते हैं मेरे बाप ने कभी खाना खाया, मेरी माँ ने कभी खाना खाया? सोचते हैं हमारे मोहल्ले के इमाम साहब आज भूखे तो नहीं है? लाओ एक बार चल के अपने मस्जिद के इमाम से पूछ ले, ए इमाम साहब आपने आज खाना खाया? मेरा नबी दुश्मनों की तकलीफों का ख्याल रख रहा है। हम उम्मती होके क्या कर रहे हैं? हम उम्मती होके क्या कर रहे हैं कि हम अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने मस्जिद के इमाम का, जिसके पीछे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम खुद अपनी ज़बान से इकरार करते हैं और पीछे इस इमाम के कि हमने कभी उससे पूछते हैं, कभी अपने बाप से पूछते हैं? तुम जानते हो नबी ने एक और इरशाद फरमाया था अपने सहाबा से, इब्न हिशाम में है, नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुमामा को मेरी अपनी उठनी का दूध, हुजूर की जो खुद की उठनी थी, नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सुमामा को मेरी अपनी उठनी का दूध सुबह पिलाना, शाम पिलाना। ये रहमत वाला नबी है जो सुमामा की सेहत का भी ख्याल रख रहा है। हम अपने बाप का ख्याल रखते हैं, माँ का ख्याल रखते हैं? हाँ? नबी के हम जलसे में आए, तकबीर और रिसालत के नारे लगा लिए, सोचा बस इश्क़ रसूल का हक अदा कर दिया। हाँ? इश्क़ रसूल नारों का नाम नहीं, इश्क़ रसूल नारों का नाम नहीं, बल्कि अमली जामा पहनाने का नाम इश्क़ रसूल है ना? अपने फेल का जो मुस्तफ़ा के तरीक़े का नाम इश्क़ रसूल है ना? आज हम क्या करते हैं, हमारे चेहरे सफ़ा चट मैदान, कुछ के हाथ में धागे भी बंधे होते हैं, पूछना पड़ता है भैया तुम्हारा नाम क्या है? हा? आज हम शक्लों से मुसलमान नहीं लग रहे, वज़ाक़ता से मुसलमान नहीं लग रहे। दावे इश्क़ रसूल के, दावे इश्क़ रसूल के जानते हो? इश्क़ रसूल कैसे होते हैं? मुस्तफ़ा की बारगाह में एक नौजवान सहाबिया आती है, अभी कमसिन है, अर्ज करती है मुस्तफ़ा जंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी जंग पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी मैदान को जाऊंगी। मुस्तफ़ा मना फरमाते हैं। मुस्तफ़ा जब उसके जज्बे को, उसके शौक को देखते हैं, पूछते हैं तू जंग में जाएगी क्या करेगी? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बीमारों की तीमारदारी करूंगी, प्यासों को पानी पिलाऊंगी, जो काम होंगे काम करूंगी। मुस्तफ़ा उसके शौक को देखते, उसके जज्बे को देखते, इरशाद फरमाते चल चल। वो अपने साथ कुछ और नौजवान लड़कियों को ले लेती है, एक ऊंट पे सवार होती है। जब मैदान को पहुंचती है, ऊंट से नीचे उतरती है, तो मेरे आका मुलाहिजा फरमाते हैं कि ऊंट की कोहान पे खून लगा हुआ है। मुस्तफ़ा उससे पूछते हैं, वो बताती है, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी साबिया जान नमक के पानी से ऊंट के कोहान को धुल दे, तू तहारत को हासिल कर ले। वो जाती है, नमक के पानी से ऊंट के कोहान को धुलती है, खुद तहारत को हासिल करती है। बहरहाल उस जंग में फतेह होती है। जब फतेह हो जाती है तो माले गनीमत मिलता है, उस माले गनीमत में एक हार मिलता है। मुस्तफ़ा करीम अपने दस्ते अक़दस से वो हार उस साबिया के गले में पहनाते हैं। अब
सहाबिया का आखिरी वक्त है। सहाबिया एक वसीयत कर रही है कि ऐ लोगों, ऐ मेरे घर वालों, मैंने मुस्तफ़ा ने एक मौके पे मुझे हुक्म दिया था, जान नमक के पानी से तारत को हासिल कर ले। मैंने उस दिन से अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया था कि मैं हमेशा नमक के पानी से नहाती थी, नमक के पानी से गुस्ल करती थी। अब मैं एक वसीयत करती हूँ कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी में मुझे जो गुस्ल दिया जाए वो नमक के पानी से गुस्ल दिया जाए, क्योंकि मेरे आका ने मुझे यही हुक्म दिया था। मेरे आका ने एक मर्तबा मुझसे यही फरमाया था। मैंने इस हुक्म को जिंदगी भर नहीं छोड़ा। मुस्तफ़ा एक बार हुक्म दे दे, सहाबिया आखिरी वक्त तक उस नमक के पानी से गुस्ल करती रहे। वसीयत कर दे कि मेरा जो गुस्ल दिया जाए नमक के पानी से दिया जाए, ये इश्क़ रसूल है। वो सहाबिया कहती है कि अब एक और वसीयत करती है कि ये जो मेरे गले में हार पड़ा हुआ है इसको मेरे इंतकाल के बाद उतारा नहीं जाए, क्योंकि इसको मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे गले में डाला था। आज तक ये गले का हार मुझसे जुदा ना हो सका है। मैं वसीयत करती हूँ कि मेरी कब्र में मेरी लाश को इस हार के साथ रख दिया जाए, मगर मेरे गले से यह हार ना उतारा जाए। ये इश्क़ रसूल है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमा दे, साहबी अपनी जिंदगी में उस काम से दोबारा हटे ना। हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम कहते हैं। चेहरे से लगता ही नहीं मुसलमान है, लिबास से लगता नहीं मुसलमान है, कलमा हमें नहीं सही से आता। मेरे मुस्तफ़ा क्या क्या इरशाद फरमाते हैं, हमने तो बस इतना जाना कि जलसों में जाना है, बस नारे लगा देना है, बात खत्म हो जाएगी। ये जलसे क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। रही बात उलमा की, तो हम जलसे में उनकी तकरीर सुनेंगे, उठेंगे, बाद में उलमा को गाली देंगे, है ना। आज हमारी कौम अपने रहबरों को पर उंगलियां उठाती है, अपने रहबरों पर तंज करती है, अपने रहबरों पे बात करती है। जानते हो मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ मिफ्ताहुल जन्नह व क़ब्ल अंबियाई व खुलफाउल अंबिया। ये उलमा जन्नत की चाबी है और अंबिया किराम के खुलफा हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल मजालिसुल उलमा खैरुम मिनल इबादा। उलमा की मजलिस इबादत से बेहतर है। और रही बात ये कौम तंज करती है ना कि अरे मौलाना लोग बस खाने के लिए आते हैं, है ना, है ना। इस तरीके के भी तंज होते हैं। तुम जानते हो मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मन तलबा इल्मा तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, कि जो इल्म दीन हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदा ताला अपने ज़िम्मे करम पे ले लिया करता है। कंजुल अमाल की हदीस है, जो इल्म दीन हासिल करे तो खुदा उसका रिज़्क़ अपने ज़िम्मे करम पे ले ले। तुम अपने रिज़्क़ की फिक्र करो, इन उलमा के रिज़्क़ की फिक्र नहीं करो, है ना। अगर तुम सोचते हो ना कि हम खिलाते हैं, वो तुम नहीं खिलाते, तुम्हारे जरिए इनका रब खिलाता है ना। तो बहरहाल सुमामा, अब मेरे नबी सुमामा से मुखातिब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा इस्लाम लिया। सुमामा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी मैं इस्लाम नहीं लाता, या तो मुझे कत्ल कर दिया जाए, या तो मुझ पे जुर्माना लगाया जाए, फिदिया बताया जाए, मुझे आज़ादी का परवाना दिया जाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा जरा मेरी मस्ती की तरफ देख।
सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। नबी तशरीफ लिए जाते हैं, दूसरा रोज होता है, नबी फिर तशरीफ लाते हैं, नबी फिर सुमामा से मुखातिब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं सुमामा इस्लाम लिया। सुमामा कहते हैं नहीं लाता। नबी इरशाद फरमाते हैं सुमामा जरा मेरे चेहरे की तरफ देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। तीसरा दिन होता है, नबी इरशाद फरमाते हैं सुमामा जरा मेरे बस्ती की तरफ देख। सुमामा कहते हैं नहीं देखता। बहरहाल 3 दिन इसी में मुकम्मल हुए। 3 दिन जब मुकम्मल हो जाते हैं, नबी बार बार इरशाद फरमाते हैं सुमामा इस्लाम लिया। सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देख, सुमामा जरा मेरी बस्ती की तरफ देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता। नबी अपने सहाबा से मुखातिब होते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुमामा को आजाद कर दिया जाए। अब सुमामा को आज़ादी का परवाना मिल गया है। अब नबी अपने सहाबा के दरमियान, सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। सुमामा अब जाने लगते हैं। सुमामा जाते हैं तो दिल में ख्याल आता है कि लाओ जिस चेहरे से मैं नफरत करता रहा, लाओ एक बार उस चेहरे को तो देख लो। अब सुमामा नबी की तरफ नजरें उठाकर देखते हैं और उसके बाद दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुमामा वापस आते हैं। नबी पूछते हैं ऐ सुमामा क्या बात है, तुझे तो आज़ादी का परवाना दे दिया गया था, तू गया क्यों नहीं? सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म को आज़ादी का परवाना दिया गया था, मेरी रूह को कैद कर लिया गया था। या रसूल अल्लाह मुझसे कहा गया था जा सुमामा तू आज़ाद है, और मेरी रूह को रोक लिया गया था। अब सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे आज़ादी का परवाना मिला था, लेकिन आपके चेहरे अनवर की तरफ देख लिया था। या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म आगे आगे दौड़ रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे भाग रही थी। या रसूल अल्लाह मैंने आपके चेहरे की तरफ देख लिया था, मेरी रूह आगे आगे दौड़ रही थी, मेरा जिस्म पीछे मेरा जिस्म आगे आगे दौड़ रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे दौड़ रही थी। अब सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। बहरहाल सुमामा इस्लाम में दाखिल होते हैं। हज का महीना आता है, सुमामा मक्के हज के लिए आते हैं। सुमामा हजरत सुमामा वो पहले साहबी रसूल है जिन्होंने मक्के के अंदर एलानिया तौर पर लब्बैक की सदा सबसे पहले बुलंद की है। सुमामा आते हैं, हजरत सुमामा मक्के में लब्बैक की सदा एलानिया तौर पे बुलंद करते हैं। मक्के में पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सुमामा कहते हैं मक्के वालों अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो यमान से तुम्हारा कारोबार बंद कर दिया जाएगा, यमान से अनाज की खरीदो फरोख्त बंद कर दी जाएगी। अब मक्के वाले हजरत सुमामा को छोड़ देते हैं। हजरत सुमामा हज को पूरा करते हैं, मक्के को अपने कौम या अपने वतन यमान वापस जाते हैं, अपनी कौम की मीटिंग करते हैं, अपने कौम को बैठाते हैं, अपनी कौम से एक बात करते हैं। मेरी कौम के लोगों जानते हो मक्के वाले रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। मेरी कौम के लोगों जानते हो मक्के वाले नबी के गद्दार हैं। मेरी कौम के लोगों जानते हो मक्के वाले नबी को बुरा कहते हैं। मेरी कौम के लोगों तुम तो नबी को मानते हो, मैं तो नबी का गुलाम हूँ, मैं इस्लाम लेके आया हूँ, नबी का गुलाम बन के आया हूँ। मेरी कौम के लोगों मुझसे एक वादा करो कि मक्के वाले नबी के गद्दार हैं, मक्के वालों के साथ कोई कारोबार नहीं किया जाएगा, गुस्ताखे रसूल से कोई कारोबार नहीं किया जाएगा, गद्दार रसूल के हाथों अनाज नहीं बेचा जाएगा। मक्के वालों मेरी कौम के लोगों मुझसे वादा करो कि रसूल की बारगाह में जब तक ये झुक नहीं जाएंगे तब तक इनको ताना न दिया जाएगा, इनके साथ कारोबार न किया जाएगा। अब हजरत सुमामा अपनी कौम से वादा लेते हैं। हजरत सुमामा की कौम मक्के के साथ, मक्के वालों के साथ, कुरैश वालों के साथ कारोबार बंद कर देती है, बंद का ऐलान कर देती है। अब मक्के में भुखमरी आने लगती है, मक्के में दाना खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया। अब मक्के के लोगों ने हजरत सुमामा से कहा ऐ सुमामा मक्के में हमारे साथ खरीदो फरोख्त करो। सुमामा ने कहा था कि नहीं नहीं, गद्दार रसूल के साथ कारोबार नहीं, नहीं नहीं, गद्दार रसूल के साथ कोई भलाई नहीं। अब सुमामा ने कहा था रसूल की बारगाह में झुक जा, तेरे साथ काम किया जाएगा, रसूल की बारगाह में आ जा, तेरे अनाज खोल दिया जाएगा। अब मक्के वाले मजबूर हो गए, रसूल करीम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आबा अजदाद को तो सहाबा की तलवारों ने खत्म कर दिया, अब क्या हमारे बच्चों को, अब क्या भूख हमारे बच्चों को खत्म कर देगी। मेरे मुस्तफा ने पूछा
पूछा था क्या बात है मक्के वालों, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मक्के वालों ने बताया था कि ऐ मोहम्मद अरबी, सुमामा ने मेरे साथ कारोबार बंद कर दिया। तो सुमामा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, ये तो गद्दार रसूल है, आपसे जो नफरत करेगा हम उसके साथ कारोबार नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था सुमामा इनके साथ कारोबार किया जाए। आज हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, हम अपने आप को रसूलुल्लाह का मानने वाला कहते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे गद्दार रसूल से आए, चाहे दुश्मन रसूल से आए, किसी से आए, लेकिन बस पैसा आना चाहिए। आज हमारी कौम के ये हालात हो चुके हैं ना। आज हमारी कौम गद्दारों के साथ कारोबार करती है, फिर बात करती है कि अरे वो भी मुसलमान हैं, वो भी दाढ़ी टोपी वाले हैं। अरे आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम नफरत नहीं सिखाता। हाँ बेशक इस्लाम मोहब्बत का पैगाम सिखाता देता है और इस्लाम नफरत नहीं सिखाता है, हक है, लेकिन इस्लाम मोहब्बत का पैगाम उसी को देता है जिसके सीने में इश्क़ रसूल होता है ना। मैं ऐसे नहीं कहता, मैं आपको दलील पेश करता हूँ। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। मलफूज़ात आला हजरत में एक वाक़या नकल है कि बरोज़ महशर एक शख्स रब की बारगाह में हाजिर होगा, अर्ज करेगा। अब अल्लाह उससे पूछेगा ऐ शख्स ये बता क्या लेके आया? कहेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, मेरे पास नमाजें तो बहुत हैं मगर फ़र्ज नमाजों के अलावा, मेरे पास रोज़े तो बहुत हैं मगर फ़र्ज रोज़ों के अलावा, हज तो हैं लेकिन फ़र्ज फर्ज के अलावा। रब इरशाद फरमाएगा अच्छा ये बता मेरे दुश्मन से दुश्मनी रखता था? अर्ज करेगा कि परवरदिगार आलम तेरे दुश्मनों से बेपनाह दुश्मनी रखता था। रब इरशाद फरमाएगा कि इसको जन्नत में लेके जाओ। सिर्फ दुश्मनी की बिना पे जन्नत का मुस्तहक बन जाएगा, है ना। तो आप जानते हो, आपने कभी मुनाफिक का नाम सुना है? मुनाफिक जानते हो किसे कहते हैं? आप मुनाफिक उसे समझते होंगे जो इधर की बात उधर करे, लेकिन जानते हो असल मुनाफिक दौरे हाजरा में कौन है? तो मैं मुझसे पूछोगे तो मैं एक बात कहूंगा कि दौरे हाजरा में अगर किसी मुनाफिक को देखना है तो किसी सुलह कुल्ली को देख लिया जाए। अगर मुनाफिक को देखना है सुलह कुल्ली को देख लिया जाए, क्योंकि सुलह कुल्ली का हाल ये है कि सुन्नी तेरे के यहाँ चाय पीऊंगा, भाभी तेरे के यहाँ नाश्ता करूंगा, है ना, है ना। आज सुलह कुल्लियत का यही हाल है। हमारे बीच कुछ लिबरल टाइप के लोग पैदा हो गए जो सोचते हैं हम बहुत सोशल हैं। ये मौलवी मौलाना लोग बहुत नैरो माइंडेड हैं। तो याद रखना ये उलमा नैरो माइंडेड नहीं है, ये उलमा कोई नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत छोटी अकल के लोग नहीं।